Welcome my dear students. In this video I will discuss about magnetic effect of electric current. Before this video I already discussed what is magnet, what is the property of magnet, what is magnetic field lines, what is magnetic fields, property of magnetic field line. ये सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन द वीडियो सीरीज फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये वीडियो की सीरीज है जिसमें कंप्लीट आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा रिलेटेड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एज वेल एज मैं इसमें आपको नोट्स के लिए पीडीएफ का भी अटैचमेंट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो डोंट स्किप एनी वीडियो इफ यू वांट टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। So let's start with magnetic effect of electric current. So starting from the basic definition, what is basic definition? See the basic definition. Here you can see basic definition. The term magnetic effect of electric current means that an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it. An electric current carrying wire behaves as a magnet. Very simple definition. If any current carrying wire is there, then beside near the current carrying wire a magnetic field develops. If magnetic field develops means this wire behaves as a magnet. So this one is the definition. Means किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो वो वायर के सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और हमें पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी तो इट बिहेव एज ए मैग्नेट। जैसे मैग्नेट में होती है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है नॉर्थ टू साउथ। तो सिंपल दिस वन इज द डेफिनेशन। ये आपके पास डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी आपको। नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है कि किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो वहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, किसने दिया था सबसे पहले? तो नेम वाज ओरेस्टेड। ओरेस्टेड साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, इसलिए ये ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम पर जाना गया। इट इज नोन एज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ओरेस्टेड का ये जो एक्सपेरिमेंट था टारगेटफुल एक्सपेरिमेंट था, एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट हो गया। मींस एक्सीडेंटल रिसर्च हो गई, कर कुछ और रहे थे और कंक्लूजन कुछ और हो गया। ओरेस्टेड जो जिस ग्रुप से बिलोंग करते साइंटिस्ट वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप का था और बिफोर ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से पहले ऐसा समझा जाता था इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट थी और मैग्नेटिज्म डिफरेंट थी, वो था डिफरेंट थिंग। तो साइंटिस्ट अलग अलग समझ के इस रिसर्च भी अलग अलग पार्ट में करते थे, मैग्नेटिज्म अलग करते थे और इलेक्ट्रिसिटी वाले साइंटिस्ट अलग ग्रुप में। बट ये एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ? तो एक यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हैं, हियर यू कैन सी। तो इस तरह से ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक सर्किट था जिसमें एक बैटरी कनेक्ट थी और रेजिस्टेंस कनेक्ट था और स्विच जिसको हम कहते हैं वो था। तो इस तरह का सर्किट बना पड़ा था और उसके नियर बाई एक कंपास पड़ा हुआ था। किसी ने रख दिया वो बाई चांस, वो बाई डिफॉल्ट और रिसर्च होना था कुछ, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। नाउ जब ओरेस्टेड आए बाहर से, उन्होंने स्विच ऑन किया, तो उन्होंने स्विच ऑन किया, देखा कंपास की नीडल ये डिफ्लेक्ट हो गई। तो पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थी, अब ये डिफ्लेक्ट हो गई। तो उस समय उन्होंने कुछ खास नोटिस नहीं किया, इग्नोर कर दिया। बट अगेन जब स्विच ऑफ किया तो फिर से कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गई। तब उनके माइंड में कुछ क्लिक हुआ कि कुछ तो हो रहा है फिनोमिना। तो आफ्टर दैट अगेन ऑन ऑफ किया, डिफरेंट लोकेशन चेंज करी। अभी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे कंपास की। तो देखा कि अगेन एंड अगेन डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे फिर उन्हें आगे स्टडी की और कंक्लूजन दिया कि जहां पे इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी और जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट किया जा सकता है। ये बाद में हमने देखा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम कहते हैं। तो आफ्टर दैट ये थ्योरी जहां आई एक्सिस्टेंस में कि जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां मैग्नेटिज्म है, जहां मैग्नेटिज्म है वहां हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। बोथ आर इंटर रिलेटेड, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ से आपको हेड दिख रहा है, दूसरी तरफ से आपको टेल दिख रहा है, अदरवाइज कॉइन इज सेम। तो ये आपके पास इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही हुआ। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड फिनोमिना, जिसको हम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। नाउ लेट्स सी ये एक्सपेरिमेंट था क्या, उसको देखते हैं थ्योरी के फॉर्म में। हियर यू कैन सी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय एच.सी. ओरेस्टेड इन 1820. He observed that flow of current through a conductor produces a magnetic field around it
द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डूइंग फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, अभी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके भी देखेंगे कि किस तरह से करंट जब पास होती है, जब स्विच हम ऑन करेंगे तो आप देखिए मैग्नेटिक कंपास जो रखा है इसके नियर बाई, इसके ऊपर रखा गया है, डोंट थिंक सर्किट से अटैच है, ये नहीं समझना आप सर्किट से कनेक्ट किया गया, इसके नियर बाई रखा गया है, तो इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। देखिए आप स्विच इज ऑन, नाउ द magnetic needle compass get deflected. So we will see this experiment. Now here you can see there is a battery, resistance, it may be any equipment, okay, no matter, otherwise equipment अगर या resistance नहीं लगाएंगे तो short circuit हो जाएगा, and this one is the switch. Now you can see there is no deflection in the compass needle. This one is north, this one is south, okay, violet portion is south and red portion is north. Now when I switch on this switch, see what will the impact, let's see. मैं switch close करूंगा, see the needle of compass get deflected, you can see ये needle compass की क्या है, डिफ्लेक्शन आ गया, घूम गई अपनी जगह से। और ऐसा कब हो सकता है, जब कोई मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के सामने रखा गया हो, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स अप्लाई करेगा, both will repel each other, both will repel each other, and when will they will repel each other, it means get deflected, क्योंकि ओरेस्टेड के अकॉर्डिंग ये मैग्नेट ही दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है, मैग्नेट वुड पे फोर्स नहीं लगा सकता। इट मींस जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, हियर द इलेक्ट्रिक करंट पास, यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड कंपास की मैग्नेटिक फील्ड से, कंपास ही मैग्नेट का बना होता है, इसने एक दूसरे पे फोर्स लगाई और कंपास की नीडल मूव कर सकती थी, इसलिए ये डिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि मैग्नेट ही मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है, मैग्नेट वुड पे फोर्स नहीं लगा सकता। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड ने कंपास की मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो वो घूम गई। सो अगेन एंड अगेन ओरेस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किए, कंपास की लोकेशन भी चेंज करी। सी अभी कंपास की मैं लोकेशन चेंज करता हूँ, इस जगह रखा, यहाँ पे भी डिफ्लेक्ट हो गई। जब स्विच ओपन किया, इन दिस केस जब स्विच ओपन किया, अब आप देखें फिर से इस पोजीशन पे भी कंपास हॉरिजॉन्टल जो नीडल है नॉर्थ और साउथ में आ गई, चाहे मैं इस पोजीशन पे रखूं या इस पोजीशन पे रखूं। स्विच ऑफ कर रहा हूं, अभी कंपास की पोजीशन चेंज कर रहा हूं, सी तो कंपास की पोजीशन चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इफेक्ट किससे पड़ रहा है, स्विच ऑन करने से। अब आप देखें डिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस पे फोर्स लगाई, दैट्स व्हाई इट इज डिफ्लेक्टेड, गेट डिफ्लेक्टेड। Now, right now it is deflected in this way. Now I can change the polarity of battery, means पॉजिटिव को नेगेटिव की तरह कनेक्ट कर दूंगा, नेगेटिव को पॉजिटिव की तरह, इस तरह पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी कनेक्ट करूंगा और नेगेटिव। I will change the polarity of voltage battery. See here, I will click over the battery. ये देखो आप, ये just opposite direction deflect हो गई। Now the compass needle get deflected in just opposite direction. It means it so that now North pole and South pole position change according to the flow of current. That's why compass needle field direction will also change. Field direction change, and that's why compass needle moves just in opposite direction to previous one. Previous case में आपने देखा था just opposite direction में move करेगी। फिर से दिखा रहा हूँ आपको previous case, यहाँ पे आपको क्लिक कर रहा हूँ मैं, देखिए अभी compass needle किस तरह move कर गई, in this way. Again I will click in this way. Again I will click in this way. So just opposite direction, it means you can change the magnetic field direction, north pole south pole चेंज हो जा रहे हैं अगर हम इसका बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं। दैट्स व्हाई द कंपास नीडल विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसलिए कंपास नीडल जो है डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इस बेसिस पे कहा कि कंपास नीडल मूव करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, और कंपास नीडल तब मूव करती है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो ये प्रूव करता है इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।